jungle. Audio jungle. सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया सोमवार को सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी के दौरे पर रहे। सांसद जौनपुरिया द्वारा इस दौरे के दौरान गंगापुर सिटी के विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर वहां की जन समस्याओं से रूबरू होते हुए अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। सांसद द्वारा गंगापुर सिटी में बिछाई जा रही सीवरेज लाइन का भी जायजा लिया गया, जहां सीवरेज लाइन में व्याप्त कमियों को लेकर नाराजगी जाहिर की गई। इसके बाद सांसद जौनपुरिया द्वारा गंगापुर सिटी के पंचायत समिति सभागार में अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की एक सामूहिक बैठक लेते हुए जन सुनवाई की गई। इस जन सुनवाई में नगर परिषद क्षेत्र में डाली गई सीवरेज लाइन में ठेकेदार द्वारा छोड़ी जा रही कमियों सहित नगर परिषद क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं में कमियों को लेकर भी अवगत कराया गया। वहीं जन सुविधाओं के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए सांसद जौनपुरिया ने केंद्र के कृषि बिल की पैरवी करते हुए इस कानून को किसान हित में बता विपक्ष द्वारा इस बिल को लेकर गलत व भ्रामक प्रचार करना करार दिया। इस जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवरत्न कोहली, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा व नगर परिषद के सभापति शिवरत्न गुप्ता सहित कई प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि व फरियादी मौजूद रहे। सुनवाई रही, शहर में आपने घूम के दौरा किया, क्या कुछ समस्याएं सामने आई, क्या उनका निदान आपने किया? देखिए, जिस हिसाब से शहर में सीवरेज का काम चल रहा है, करीब 135 करोड़ का काम है जो अटल अमृत योजना के तहत में चल रहा है। उसी के तहत में हमने कुछ काम पीएचडी के नाते पानी के लिए दिया था। अभी जिस हिसाब से पीछे 6 महीने शिकायतें आ रही थी कि जहाँ जहाँ सीवरेज की लाइन डली है, जहाँ जहाँ पानी की लाइन डली है, उसकी प्रॉपर ना तो कम्पैक्शन हो पा रही थी और ना ही उनकी दूसरी हो पा रही थी। कई जगह रोड खुदी पड़ी थी, मिट्टी के ढेर लगे हुए थे। तो अधिकारियों के साथ में दौरा किया है और हमारे चेयरमैन साहब भी हम साथ रहे। जहाँ जहाँ दुकानदारों को जारी दिक्कत आ रही थी उन सबका समाधान किया। 31 मार्च तक का टाइम दिया है। 31 मार्च तक हम सबका समाधान कर देंगे ताकि शहर में लोगों को बताया हमारा टाइम आगे मार्केट का ग्राहक आएंगे, तो उससे पहले हम अगले 15 दिन के अंदर में काम को करके देंगे। उसके लिए आ रहे हैं। सांसद साहब, कुछ निर्माण कार्यों की जब शिकायत की बात आई तो सीधी बात सामने आई कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट का शेयर नहीं था या फिर उसमें बजट नहीं था। नहीं, मैं समझता हूँ कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्माण कार्य की वो गुणवत्ता, तो किसी का काम भी हो, गुणवत्ता तो हमारा फर्ज बनता है। गुणवत्ता के लिए अभी एक्शन साहब ने बात रखी थी। वो बात इसलिए रखी थी कि मैंने बताया जिस हिसाब से सीवर लाइन डली है, सीवर लाइन के डलने के बाद में रातों रात उसे वापस भर देते हैं, उसकी कंपैक्शन सही नहीं हो पाती। उन्होंने हरिराम मीणा जो थे एक्शन साहब, उन्होंने बात रखी कि जी ये बाद में दिक्कत आएंगी, वो मुझे मालूम है। मैंने दिन में कहा था क्योंकि पानी जब जाएगा तो रोड बैठेंगी तो सारी रोड पूरे बाजार की टूट जाएंगी। तो हमने कहा कि आप काम करके निकल जाओगे, बाद में बहुत भारी दिक्कत आएगी। उसको कंपैक्शन करके और पूरा पानी लगा के उसकी सीसी पीसीसी ऐसे करो जो बाद में ना टूटे। एक अब बात करें अपन राष्ट्र से राजनीति की जुड़ी हुई कि यहाँ पर गत दिनों राहुल गांधी का दौरा था और किसान बिल को लेकर उन्होंने 2-4-5 जगह सभाओं को संबोधित किया। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इनके आपसी फूट के कारण इस तरीके की नारेबाजी होती है या फिर कई तरीके की चीज़ें सामने आती है जहां आम लोग मेन मुद्दे से भटक के और इधर उधर हो जाते हैं। देखिए, जहाँ तक कि किसान के मुद्दे की बात है, मैं आप सबको बता दूं कि मैं भी किसान परिवार से घर से जन्म लिया है। सब भली भांति जानते हैं, करीब 55 साल इस देश में कांग्रेस का राज रहा है। कभी भी कांग्रेस से सिर्फ यही बात है, गरीबी मिटाओ का नारा देती रही है। किसान का जो अब 7 साल के अंदर में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने काम किया है, वो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था। मैंने आपको बताया, इसी जिले की मैं अगर बात करूं, जिस हिसाब से बात कहते हैं कि अब से पहले फसल मुआवजा का खराबा जब होता था कभी नहीं मिल पाता। बीमा का आदमी आज जिले का नहीं ब्लॉक को तक बैठ गया। अगर कोई भी ओलावृष्टि होती है, फसल खराब होते हैं तो तुरंत उसकी गिरदावरी होती है। एक इन्होंने कहा है कि भाई मंडी खत्म कर दी। मंडी में बार बार हमारे उन्होंने बोल दिया, अनुराग ठाकुर जी ने बोला राहुल गांधी को कि आप ये पढ़ के बता दो मंडी कहाँ बंद हो रही है। मंडी कहीं बंद नहीं हो रही। दूसरा कहा कि अगर आपकी फसल का ठेका हो जाएगा तो आपकी ज़मीन चली जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ, सवाई माधोपुर जिले में मैं खड़ा हूँ, आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अमरूदों का ज़्यादातर व्यापार वैसे यहाँ होता है और ज़्यादातर सब ठेकों पे छूटता है।
और जो भी अमरूद का एक आदमी होता है जो 5 एकड़ का, 2 एकड़, 4 एकड़ का, वो 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख में ठेका दिया। अमरूद तोड़ने के बाद में किसी की टहनी भी नहीं तोड़ता पेड़ की, जमीन तो बहुत दूर की बात है। तो ये हमारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि वैसे हो जाएगा। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि अभी भी मैं राहुल गांधी का वो सुन रहा था, कल जो 2 दिन बयान दिए हैं कि इसको 2 आदमियों के अंदर में दिया जा रहा है कि अडानी और अंबानी, जबकि अंबानी इस देश की धरोहर है, इंडस्ट्री के नाम में बाद है, देश का बहुत बड़ा व्यापारी है, पूरे विश्व में उसने नाम किया हुआ है। उस आदमी ने खड़े होकर कह दिया कि हमारा कोई भी फसल परचेज करने का कोई मकसद नहीं है, अंबानी ग्रुप कहीं भी फसल परचेज नहीं करेगा। फिर भी उससे दिमाग से वो निकल ही नहीं पा रही, वही बात कही जा रहा है। रही दूसरी बात, अगर मान लो 2 परिवार को खरीद लेंगे या 2 व्यवसायी खरीद लेंगे तो आलू और प्याज के ऊपर गवर्नमेंट जाते देखिए, अगर अनाज 100 रुपये किलो हो जाएगा तो ये पब्लिक है, पब्लिक 2 मिनट में फिर जवाब दे देगी। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हो है? तो ये कहीं भी नहीं भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि ना तो कहीं है। आप एक बताओ, मंडी खत्म है नहीं, व्यवसायी के पास बिक गए। गंगापुर में मान लो सरसों बिक रही है, गंगापुर में मान लो 3600 रुपये बिके और 4000 रुपये माधोपुर बिके या 4000 में जयपुर बिके, तो वो आदमी जयपुर जाकर बेच सकता है, इसलिए फ्री तो किया है। और माननीय प्रधानमंत्री कह दिया कि भाई आपको अगर बेच के आनी तो बेचो, नहीं तो आप 3600 में बेच दो। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ मेरा किसान रातों रात लुटे नहीं और किसान को कहीं पैसे ना देने पड़े, आप फ्री हो जहाँ मर्जी बेचो। संसद साहब सर्वोच्च संस्था है संसद, यहाँ देश की छोटे एक मोहल्ले से लेकर बड़े शहरों तक के निपटारे वहाँ होते हैं, राजनीति के निपटारे भी वहाँ बातों बातों में होते हैं। आप भी वहाँ मौजूद थे और प्रधानमंत्री के भाषण या जवाब के दौरान कांग्रेस का वॉकआउट करके चले जाना, क्या आपको लगता है देश के भविष्य पे एक बड़ा खतरा हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से राज्यसभा में माननीय प्रधानमंत्री ने जवाब दिया था और माननीय प्रधानमंत्री ने एक एक चीज बात रखी। उन्होंने कहा, हमारे कृषि मंत्री ने नरेंद्र तोमर जी ने कह दिया कि बार बार कह रहे कालू कानून, काला कानून, काला कानून, कि इसमें काला शब्द है क्या, उसे हमें बता दो एक बार। माननीय प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि आज जो कुछ अब करके दिया है, आज से पहले किसान ने कभी ये मांगे नहीं था। और किसान मांगना क्यों बने कि किसान मांगे हम तभी दें, हमारा खुद का बढ़ता है, हमने वो प्रथा को तोड़ दिया। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस हिसाब से किसान के लिए जो संबल मिल रहा है, आज से पहले कभी कांग्रेस नहीं दे पाई थी। आज एक बार बताओ, 1.5 लाख का आवास मिल रहा है। मेरे अपने जिले की बात करूं, 25,000 मकान, कभी सोच नहीं सकते 25,000 मान आज 50 साल में नहीं बने, और अब 25,000 मकान इस 5 साल के अंदर में बन चुके और 28,000 मकान और बनने हैं। और ये कह दिया 2022 तक एक भी कच्चा मकान नहीं बनेगा। ये किसान को संबल है और किसको है? दूसरी बात, आपको कह दिया बीमा केसीसी कटता था हमेशा से, आज से पहले कभी बीमा का पैसा नहीं मिलता था। आज ब्लॉक पे भी बैठा है, जिले पे बैठा है, अगर केसीसी पैसा कटता है तो आपको बीमा होगा और बीमा के पैसे देने पड़े। 100 करोड़ रुपए मैं अपने जिले में बीमा का पैसा दिलवा चुका। उसके बाद में प्रधानमंत्री कहा कि मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ कि किसान फ्री है, किसान के ऊपर कोई ये बात की बंदिश नहीं है कि कोई आशा वो नहीं है कि तुम लागू करो, तुम फ्री हो, अपनी फसल को जहाँ मर्जी बेच सकते हो। ये बात करें एमएसपी रेट, एमएसपी रेट में उन्होंने कहा कि एमएसपी रेट के बाद बताओ कांग्रेस के टाइम में क्या था, हमारे टाइम में क्या है। ये देश के प्रधानमंत्री इस बात की चिंता व्यक्त की है कि किसान को मजबूत करने के लिए अनेकों योजनाएं दी हैं। अब 6,000 रुपये मांगा थोड़ी था, उन्होंने कहा यार किसान को चाहिए, ये देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें वो हैं जो माननीय प्रधानमंत्री ने किसान को मजबूत करने के लिए दी है। केंद्रीय बजट में राजस्थान को निराशा हाथ लगी, सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं समझता हूँ किस टाइप की निराशा, आप मुझे ये बताएं। आज की डेट में मैं सुन रहा मैं बता रहा हूँ, अगर आज दिन निकलते ही मनरेगा का पैसा आता है जो घर घर में जाता है, तो अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का आता है। एक बार पंचायतों में आपसे पहले 3 किस्त आ चुकी, 3 किस्त 14 वित्त आयोग और 15 वित्त आयोग का पैसा आया तो देश के प्रधानमंत्री मोदी का आया है। स्टेट गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, अगर नगर पालिका जहाँ मैं खड़ा हूँ, नगर परिषद में खड़ा हूँ, नगर पालिका नगर परिषदों में आज तक अगर पैसा आया तो सेंटर का पैसा है, अपना पैसा कोई नहीं आया। जिस काम का मैं निरीक्षण कर रहा हूँ, 136 करोड़ रुपए, 136 करोड़ अटल अमृत योजना में 200 करोड़ रुपए दिए थे। अगर वो सीवरेज और पेयजल का काम कर रहा हूँ तो देश के प्रधानमंत्री ने पैसा दिया था। अब बताओ उसके बाद कहाँ पूछना। संसद साहब, सबसे बड़ी एक चीज हो रहा है कि ग्राम विकास, यहाँ विकास रुका हुआ है, यहाँ के पंचायत खातों में अभी तक स्टेट राशि हस्तांतरित नहीं कर रहा है, जबकि केंद्र वो कर चुका है। मैं कह रहा हूँ, एक बार मैंने बताया ना कि चुनाव से पहले भी 50% की किस्त रोक ली थी, उसके बाद में आप जारी की है। और अभी मैं सबके सामने कह रहा हूँ कि आज भी दिन निकलता नहीं, अगर किसी को रोजगार दे रहा है तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी दे रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा था संपूर्ण कर्जा माफ करने के बाद, वो तो बहुत दूर रहेगी। आपस में खाट टूट रही है उनकी आपस में। सर आम जन और किसान सर एक चीज को लेकर के और परेशानी है, पेट्रोल